जय हिंद प्यारे मित्रों। मैं विकास मिश्रा आप सभी लोगों का उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आज लेकर के हाजिर हूं पेपर सॉल्यूशन सेकेंड शिफ्ट 26 सितंबर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बताने वाला हूं, साथ ही साथ पैसेज क्या आया है और उससे रिलेटेड पैसेज भी पढ़ाने वाला हूं। तो भाई आ जाओ फटाफट सभी लोग। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो कि वर्ड फॉर्मेशन से देखने को मिला था वो क्या था बेटा? क्वालिफाई का क्वालिफाई का नाउन फॉर्म। क्वालिफाई का हमें क्या देखने को मिल रहा है? नाउन फॉर्म पूछा है, तो क्वालिफाई का क्वालिफिकेशन। ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है क्या है बेटा? एजुकेट का एजुकेशन, अप्लाई से एप्लीकेशन, डिसाइड से डिसीजन, एक्ट से एक्शन और क्रिएट से क्रिएशन। ठीक है, तो ये भाई एक्सपेक्टेड है। अर्ज वर्ड लिखा, अर्ज का मतलब होता है अ प्राशिंग वांट वन दैट इज ऑलमोस्ट अ कंपल्सन, मतलब किसी से अर्ज करना। अर्ज करने का मतलब है किसी से आग्रह करना, लेकिन आग्रह एक प्रकार का अनिवार्यता भी होता है कि मतलब भैया मैं ऐसा कह रहा हूँ तुम्हें ऐसा करना ही है। तो इसमें सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिजायर, इम्पल्स, क्रेविंग, इनकरेज या प्रॉम्प्ट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्करेज करना, डिसवेड करना, अपैथी, इनडिफरेंस और डेटरेंस। अगला देखो वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल का सिनोनिम आपको बताना है, तो एमिएबल, एमिएबल ये नीचे लिखा है तो एमिकेबल भी लिख लो। जीनियल, कॉर्डियल, फ्रेंडली, कन्वर्सेबल, कई बार बताया था क्लास में, आज आ ही गया ही है। एमिटी, तो ये सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हॉस्टाइल, कोल्ड, अनफ्रेंडली, अलूफ और रूड। इसका मतलब होता है मित्रवत, इसका मतलब होता है मित्रवत, या इसी की मीनिंग होती है बेटा मिलनसार। इसकी मीनिंग होती है मित्रवत या फिर इसकी मीनिंग होती है मिलनसार। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, तो एवरीवन वांट्स, हर आदमी चाहता है, तो चाहने का काम कौन करेगा? एवरीवन। और प्रशंसा कौन करेगा? दूसरे लोग, तो टू बी एडमायर्ड ऐसा आ जाएगा फॉर हिज क्वालिफिकेशन। अगला देखो क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाले आंसू, मतलब दुख का दिखावा करना, दुख का दिखावा करना, दुख का दिखावा करना मतलब दिखाना कि तुम दुखी हो, रो रहे हो, बट वास्तव में रो नहीं रहे हो। ये ईडियम से क्वेश्चन आया हुआ था। अगला जो हमारा क्वेश्चन नरेशन से कुछ इस टाइप से, मतलब इंट्रोगेटिव में था, लेकिन ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। तो यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, आओ देख लेते हैं। इनडायरेक्ट तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड देम। अब वाई लिखा है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे वाई। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? यू। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, पास्ट डेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में हम चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? यू हैड कंप्लीटेड द वर्क। कुछ इस टाइप से सेंटेंस आया था। अगला क्वेश्चन है जो कि वाइस से है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन आया हुआ था, उसी पर हमने एक क्वेश्चन आपको दे दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। ये हो गया हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज यूर हेल्पिंग, और क्रिकेट के साथ वाज। और फिर प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? क्रिकेट वाज प्लेड, और फिर बाई, और आगे हम लिख देंगे द प्लेयर्स। ठीक, तो इस टाइप से बनेगा। आप द प्लेयर्स नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखा है दे आर अनेबल टू ब्लैंक द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज। तो पैसेज की मीनिंग को समझना, इसके लिए मेकआउट लगाते हैं। मेकआउट का मतलब किसी चीज़ के अर्थ को समझना। तो देखो पहला मेक ओवर मतलब द प्रोसेसिंग ऑफ इम्प्रूविंग द अपीयरेंस, मतलब कोई कैसा दिख रहा है उसको और बेहतर बनाना। मेक ऑफ का मतलब लीव हरीडली, किसी चीज़ को जल्दी से छोड़ देना, जनरली कोई ऑर्डर या अवॉइड ड्यूटी। मेकआउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड या डिसर्न मीनिंग, समथिंग कुछ समझना। और मेकअप का मतलब होता है टू इन्वेंट समथिंग और टू रिकॉन्सिल आफ्टर अ क्वेरल। तो ये इसका ये आया हुआ था हमारे पास में जो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था बेटा? ये फ्रेजल वर्ब। ये किससे रिलेटेड है? फ्रेजल वर्ब। आजकल फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है आई हैव ब्लैंक शुगर। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है भाई, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। ब्लैंक इन द किचन, तो किचन में कुछ होगा, क्योंकि पूरी की बात किया नहीं, तो हमें क्या लिखना होगा बेटा? अ लिटिल शुगर। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आई हैव लॉस्ट ब्लैंक वॉच माई ब्रदर गेव मी। तो मेरे भाई ने जो मुझे दिया था वो खो गई है। तो जो दिया था मतलब पास्ट में उसका बात हुआ है, तो हमें क्या लिखना होगा? द वॉच। अगला लिखा माई वाइफ ऑफन वॉच टेलीविजन। कुछ ऐसा टाइप से क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट नहीं है,
तो लेट इन द नाइट नहीं, लेट हमें एट नाइट होना चाहिए इस टाइप से, मतलब एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से आए थे, नॉर्मल ही क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते थे। अगला द मैन विथ हिज वाइफ, विथ कंजंक्शन के रूप में आया, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब, तो वर्ब नहीं, यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, वाज, एक इस क्वेश्चन पर बेस्ड आया था। अगला रिफ्यूज, REFUGE, REFUGE, ये यहाँ स्पेलिंग करेक्शन में आया था, बाकी के ऑप्शंस इस टाइप से थे कुछ। साथ ही साथ एक पैसेज था, तो फटाफट यहीं पे आप लोग रोकिए, वीडियो को यहीं पर रोको और साथ में ही आप इसको पढ़ो एक बार, और आप लोग जरूर इसको आंसर करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस का खेल है प्यारे मित्रों। तो देखो लिखा है, ब्रेकफास्ट इज ऑफन कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मील कहा जाता है ब्रेकफास्ट को दिन का। आफ्टर आवर्स ऑफ स्लीपिंग, घंटों सोने के बाद, द बॉडी नीड्स एनर्जी, बॉडी को एनर्जी जरूरत है टू स्टार्ट द डे, दिन की शुरुआत करने के लिए। अ हेल्दी ब्रेकफास्ट कैन इम्प्रूव कंसंट्रेशन, हेल्दी ब्रेकफास्ट से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मूड सही रहेगा, परफॉर्मेंस बढ़िया होगा। और आगे लिखा फूड लाइक वोल ग्रेन, मतलब साबुत जो अनाज हैं, फ्रूट्स हैं, एग हैं, डेयरी प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिशन, ये आवश्यक जो हमें जरूरत है न्यूट्रिशन की वो प्रोवाइड करते हैं। मेनी पीपल स्किप ब्रेकफास्ट, बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते ड्यू टू अ बिजी शेड्यूल, व्यस्त होने की वजह से, बट दिस हैबिट में लीड ऑफ फैटीग एंड पुअर फोकस, कह रहा है इससे थकावट हो सकती है और हो सकता है इससे फोकस आप बेहतर ना कर पाएं। आगे देखो सेंटेंस क्या लिखा है, न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो न्यूट्रिशन वाले जो न्यूट्रिशन को बताते हैं वो रिकमेंड करते हैं ईटिंग विद इन 2 आवर्स ऑफ वेकिंग अप, मतलब सोकर उठो उसके 2 घंटे के अंदर कुछ खाओ। वेदर इट्स अ क्विक स्मूदी और फुल मील, चाहे वो क्विक स्मूदी मतलब कुछ थोड़ा मोड़ा पीने टाइप की चीज, स्मूदी वगैरह, पूरा भोजन कर लो। ब्रेकफास्ट फ्यूल द ब्रेन एंड बॉडी, इससे हमारे दिमाग को भी ताकत मिलती है, बॉडी को भी। स्टार्टिंग अ डे विथ अ गुड मील, अच्छे भोजन से दिन की शुरुआत करना, सेट्स अ पॉजिटिव टोन, अच्छा होता है हमारे लिए फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन के लिए। आइए देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, तो कह रहा है व्हाई इज ब्रेकफास्ट कंसीडर इंपॉर्टेंट, क्यों, हेल्प्स यू स्लीप बेटर, नहीं, गिव्स एनर्जी एंड आफ्टर स्लीप, यही सही है, तो बाकी ऑप्शन कैंसिल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन, कह रहा है जो मेंशन नहीं किया गया है एज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट फूड, तो ये मेंशन है, ये भी मेंशन है, ये भी मेंशन है, सोडा को मेंशन नहीं किया गया है। अगला व्हाट इज पॉसिबल रिजल्ट ऑफ स्किपिंग ब्रेकफास्ट, अब उससे फटीग वगैरह होगा बोला है ना, और पुअर फोकस होगा, तो बेस्ट ऑप्शन ये बात ऑप्शन सी में लिखी है। अगला व्हाट डू न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड अबाउट ब्रेकफास्ट टाइमिंग, तो 2 घंटे के अंदर, तो ईट बिफोर बेड, ईट 2 आवर्स आफ्टर लंच, लंच के 2 घंटे के बाद में, ईट विद इन 2 आवर्स ऑफ बेकिंग, मतलब सोकर उठो तो इसके 2 घंटे के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी प्यारे मित्रों। हम एक एक क्वेश्चन का जो भी पॉसिबल हो सकता हूँ सारा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें जिससे आप बेहतर एनालिसिस कर पाओ और पेपर को आप जान सको। पेपर बहुत सरल आ रहा है, एकदम बिंदास होकर के जाना है, एकदम घबराना नहीं है, ध्यान से शांत होकर पढ़ना है। पैसेज एक बार मैंने समझ में आया, पैसेज कोशिश करना 2 बार पढ़ना, लेकिन पैसेज के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। कई क्वेश्चंस का आंसर पैसेज में ही लिखा और कई क्वेश्चन का आंसर उसी में लिखा, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर एक वर्ड आया है क्वालिफाई का, क्वालिफिकेशन, और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है इसमें ऑलरेडी यहाँ क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, तो कुछ इस टाइप से भी आपको यहाँ पर हिंट मिल रहा है। तो पेपर खोजोगे तो खुद भी आंसर देगा एक आध 2 क्वेश्चन का, तो एकदम बिंदास रहना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ में, सारे शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको बने रहना है, आगे पीछे सब मिलता रहेगा। जय हिंद सभी को।